छह तरीके आपका बचपन आपकी प्रेम शैली को प्रभावित करता है। आपके बचपन का आपके जीवन में बाद में किए जाने वाले कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपका बचपन एक ऐसी जगह है जहां आमतौर पर आपकी सबसे अच्छी यादें होती हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहां आप ऐसी चीजें सीखते हैं जो आपको जीवन भर याद रहेंगी। आपने अपने बचपन में जो आदतें सिखाई हैं और जिस माहौल में आप पले बड़े हैं, वो आपके जीवन के रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका प्रेम जीवन। आज हम चर्चा करेंगे कि आपका बचपन आपकी प्रेम शैली को कैसे प्रभावित करता है, और वो भी 6 अलग-अलग तरीकों से। नंबर 1, हमेशा दूसरों को खुश करने वाला। आपका बचपन जिस तरह से आपके प्यार करने के तरीके को प्रभावित करता है, वो पहला तरीका है एक प्लीजर होना। जब आपके माता-पिता आपके बचपन में आपके प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक होते हैं, तो आप एक प्लीजर में बदल जाते हैं। इसके अलावा आपके माता-पिता भी अति संरक्षित रहे होंगे। उस दौरान एक बच्चे के रूप में आप हमेशा घर में अच्छे बच्चे थे, जिन्होंने सब कुछ ठीक किया और परिवार के लिए बोझ नहीं बनने की कोशिश की। जब एक घर में ऐसा वातावरण बनाया जाता है, तो कम उम्र से ही व्यक्ति में अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने की कोशिश करने, ना कहने में असमर्थता, संघर्ष का डर और अपनी राय के लिए खड़े होने में कठिनाई होने का गुण होते हैं। इन लोगों को अक्सर ये एहसास होता है कि वे अपने आसपास के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ये बेहतर होगा कि ऐसे लोग जो इस तरह के प्लीजर होना पसंद करते हैं, वे अपनी भावनाओं को अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे एक विशेष क्षण में क्या महसूस कर रहे हैं, बजाय इसके कि दूसरे लोग उनसे हमेशा क्या उम्मीद करते हैं। नंबर 2, पीड़ित की भूमिका निभाना। जो लोग आक्रामक या हिंसक माता पिता की संगत में रहे हैं, वे बड़े होते हैं और अपने प्यार का इजहार पीड़ित के रूप में भूमिका अदा करके करते हैं। बच्चे होने के नाते उन्होंने यथासंभव निजी रहना सीखा और यदि आवश्यक हो तो वे अपने सपनों और विचारों में खो जाते थे। पीड़ितों वाले मानसिकता वाले लोगों में आमतौर पर उनकी वयस्कता में भी कम आत्मसम्मान होता है। इस वर्ग के अधिकांश लोगों को चिंता या अवसाद होता है। ये लोग आमतौर पर हावी स्वभाव के व्यक्तित्वों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे उन्हें अपने माता पिता की याद दिलाते हैं। पीड़ित अपने रिश्तों में एक निष्कर्षीय मानसिकता अपनाते हैं और बस चीजों को बहने देते हैं, क्योंकि अगर काफी समय से चीजें ठीक चल रही हैं, तो उन्हें डर है कि किसी भी समय कुछ गलत हो सकता है। अपने आसपास के लोगों के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए इन लोगों को यह सिखाया जाना चाहिए कि कैसे खुद से प्यार करें और सब कुछ सहने के बजाय खुद के लिए खड़े हों। नंबर 3, नियंत्रक। एक बचपन जहां एक व्यक्ति मुश्किल से सुरक्षित होता है और भावनात्मक और शारीरिक रूप से कमजोर होता है। जब वे स्वतंत्र और कठोर होकर अपने जीवन के नियंत्रण में रहने की आदत विकसित करते हैं, यहाँ तक कि अपने वयस्कता में नियंत्रक हर कीमत पर भय, असुरक्षा और असहायता जैसी भावनाओं से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एकमात्र तरीका है जिससे वे मानते हैं कि वे नियंत्रण में रह सकते हैं। नियंत्रकों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर क्रोध होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उन्हें नियंत्रण में रहना और अधिक मजबूत होने में मदद मिल सकती है। लोग सत्ता में रहना पसंद करते हैं जिस तरह से वे प्यार करते हैं। वे मुश्किल से अपना आराम क्षेत्र छोड़ते हैं, क्योंकि वे इस तरह से उजागर महसूस करते हैं। वे समस्याओं को अपने तरीके से हल करना पसंद करते हैं, भले ही ये एक चुनौतीपूर्ण रास्ता हो। रिश्तों में नियंत्रक प्रमुखता से और संरक्षितता से व्यवहार करते हैं, जहां वे अपने भागीदारों को अक्सर नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। नंबर 4, चंचल। हिचकिचाने के स्वभाव वाले के माता पिता उसके बचपन में आमतौर पर अप्रत्याशित होते थे और अपने बच्चों को कभी महत्व नहीं देते थे। इन माता पिता ने बच्चों को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया और इन लोगों को अपने माता पिता को नीचा दिखाने का डर था। क्योंकि चंचल लोग अनिर्णायक और झिझकने वाले होते हैं, इसीलिए ये लोग एक रिश्ते से स्थिरता और विश्वसनीयता चाहते हैं। ये लोग रिश्तों को चारों ओर से मजबूत बनाने में प्यार और विश्वास को आदर्श बनाते हैं। यही कारण है कि उन्हें छोटी छोटी कठिनाइयों के साथ संदेह और भय हो जाता है। चंचल लोग भी बहुत अधिक भावनात्मक तनाव का अनुभव करते हैं, जिससे वे बहुत संवेदनशील हो जाते हैं और छोटी छोटी चीजों से जुड़ जाते हैं। ये लोग आमतौर पर उस व्यक्ति को जानने का प्रयास करते हैं जिसे वे बेहतर पसंद करते हैं।
वे रिश्तों को बढ़ने के लिए समय देने में विश्वास करते हैं और अगर ये कुछ वास्तविक है तो वो इसे तुरंत जान लेंगे। नंबर 5, टालने वाले। टालने के स्वभाव वालों को उनके माता पिता ने सिखाया था कि भावनाओं को रखने से वे कमजोर हो जाएंगे और उन्हें हमेशा स्वतंत्र होने का प्रयास करना चाहिए। ये लोग जल्द से जल्द स्वतंत्र होने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं और अपनी भावनाओं और जरूरतों को किनारे कर देते हैं। जब ये लोग बड़े होकर वयस्क हो जाते हैं तो ये लोगों को दूर ही रखते हैं और अपनी भावनाओं की तुलना में तर्क और तर्क संगत तर्कों पर अधिक भरोसा करते हैं। एक स्थिर संबंध बनाने के लिए टालने वाले प्रकारों को दूसरों को अपने करीब आने देना और उनकी भावनाओं के साथ खुले तौर पर और ईमानदारी से व्यवहार करना सीखना होगा। नंबर 6, सुरक्षित योजक। अंत में आखिरी लेकिन निश्चित रूप से कम ये उस प्रकार का व्यक्ति है जिस प्रकार आप बड़े होने और लोगों से प्यार करने की इच्छा रख सकते हैं। सुरक्षित कनेक्टर वो व्यक्ति है जो प्यार देने और प्राप्त करने में सहज है। अपने शुरुआती वर्षों में सुरक्षित कनेक्टर्स वे लोग होते हैं जिन्हें बचपन में और सही मात्रा में बहुत प्यार मिला है, इस अर्थ में कि इसने उन्हें खराब नहीं किया। सुरक्षित कनेक्टर उनकी ताकत और कमजोरी और दूसरों दोनों को पहचानते हैं और अपने रोमांटिक भागीदारों के साथ उन्हें आदर्श या अवमूल्यन किए बिना बातचीत कर सकते हैं। इन लोगों को अपनी भावनाओं और जरूरतों को संप्रेषित करने में कोई समस्या नहीं है, संघर्षों को हल करने में महान है और व्यक्तिगत सीमाओं को स्थापित करने और बनाए रखने में सहज है, जो लोगों ने उनके लिए या इसके विपरीत निर्धारित किए हैं। ये कारण है कि सुरक्षित कनेक्टर अपने आसपास के लोगों के साथ स्थिर और प्रेम पूर्ण संबंध बनाने का प्रबंधन करते हैं। आपका बचपन कैसे बीतता है इसका बाद में आपके प्रेम जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आपने जीवन से जो सीखा है उसके आधार पर आपको संबंध बनाने को मिलते हैं और इन रिश्तों को पनपने के लिए आप क्या कर सकते हैं वे समझते हैं। आत्मा निरीक्षण कीजिए और आप इनमें से किस प्रकार में आते हैं जानिए और ये भी जानिए कि भूतकाल जैसा भी रहा हो आप खुद को बदल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, बेशर्त कि आप खुद को समझते हो। आप इनमें से किस प्रकार में आते हैं मुझे खुल के कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।